हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? साथियों, आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। तो आज कुछ जानकारी जानकारी क्या कि 2026 की तैयारी के बारे में थोड़ा-सा बताएँगे आपको। जैसे कि जानते हैं कि 6 दिसंबर को एग्ज़ाम है और काफ़ी साथी लगे होंगे, जो पहले दे चुके होंगे और जो नए साथी हैं, वो भी इस बार लगे होंगे। चुनौती बड़ी है कि पहली परीक्षा को निकालना है, तभी मुख्य परीक्षा में हम लोग जा पाएँगे। तो उस आधार पे भी आप लोग लगे होंगे, लेकिन क्या है कि अब समय बहुत कम है हमारे पास। मतलब ये जो 4 महीने दिख रहा है ना, वो 4 महीने नहीं है, बहुत कम है। तो उस हमें 4 महीने में कैसे सिलेबस को कवर करना है और कैसे क्या-क्या पढ़ना है कि प्रारंभिक परीक्षा हम आराम से निकाल लें। बात उसी पे करेंगे साथियों। देखिए, एक टॉपिक है, टॉपिक नहीं होता है, वो होते हैं कुछले टॉपिक, है ना? कुछले टॉपिक में काम करने की आवश्यकता है। अगर हम कुछले टॉपिक पे काम कर लेते हैं, तो आधा काम हमारा जो है हो जाता है। तो कुछले टॉपिक हैं क्या? जैसे आपने देखा होगा कि स्पेशल यूपी स्पेशल में कुछ हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि यूपी के रहने वाले छात्र हैं, जो यूपी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो कुछ नए टॉपिक माने जाएँगे। तो उसमें आप कर लीजिए यूपी स्पेशल को, यूपी 5-6 प्रश्न आपको देखने मिल जाएँगे और साथ ही साथ आप स्टैटिक पे काम करिए। स्टैटिक जीके पर अगर काम करते हैं, तो बेहतर होगा। जैसे कि क्रांतियाँ पूछ रहे हैं ना कि कौन-सी क्रांति, हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, ये पूछ रहे टॉपिक हैं। जैसे कोई कल्चर हो गया ना, बर्मी कल्चर और क्या नाम है आपका ओलेरीकल्चर, ये सब कल्चर जो पूछते हैं ना, ये सब अच्छे टॉपिक हैं। इस पे भी काम करने की आवश्यकता है अभी। और कुछ संगठन जैसे है ना कि इंटरनेशनल संगठन, उनके अध्यक्ष और उनकी मुख्यालय जो है, इनको पर अभी याद कर लें, अभी से ही इस पे काम करना शुरू कर दें। जनगणना ये बड़ा टॉपिक है। जनगणना हालाँकि होने वाला है, तो जो अभी होने वाला है उसका कुछ अपडेट और साथ ही साथ पुराना वाला, क्योंकि पुराना वाला पूछा जा सकता है काफ़ी। तो उस पे काम कर सकते हैं। जनगणना को आप देखते रहें और जो नए जनगणना में जो आयुक्त नियुक्त हुए हैं, जो काम क्या चल रहा है, कितने चरणों में करवाएँगे, ये इस पे काम करते रहिए। ये सब बिल्कुल एकदम सामान्य टॉपिक योजना, योजना पे काम कर लीजिए आप। योजना जो होती है ना, कब प्रधानमंत्री की योजना कब स्टार्ट हुई, है ना? खासकर जिन तारीख उसके होते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, इस पे काम कर लें आप। जैसे कि पंचवर्षीय योजना एक पिछले टॉपिक है ना, पंचवर्षीय योजना, तो इस पे आप काम करके बेहतर से बेहतर, ये सब एकदम सिंपल टॉपिक है, बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। और ये प्रश्न अगर गलत हुए तो एकदम रेस से बाहर हो जाते हैं। ऐसे प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ये एकदम मैं सीरियसली कह रहा हूँ। तो उस पे काम करने की बहुत आवश्यकता है और कर लीजिए, अभी से कर लेंगे तो सही रहेगा। लास्ट में आप खोजते हैं ना कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, थोड़ा बना लीजिए, देख लीजिए। मैं ग्रुप में डालता रहता हूँ, वहाँ निकाल लीजिए। तो इस पे काम कर लीजिए, तो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि पीसीएस में अभी बहुत ज़्यादा तार्किक प्रश्न नहीं पूछता है, ऐसे वो लाइन पूछता है, तो आपको करना क्या है, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप धाराएँ पढ़ लीजिए, कौन-सी धारा कहाँ बहती है ना? कौन-सी गर्म है, कौन-सी ठंड है, पढ़ लीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। धाराएँ पढ़ लेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। पहाड़, पठार, नदियाँ, ये सब कहाँ हैं, किसकी नदियाँ हैं, है ना? कहाँ बहती हैं, किस राज्यों से आती हैं। ये सिंपल-सिंपल टॉपिक है, कौन-सी झील कहाँ पे स्थिति है, उनके किनारे लगे देशों के नाम बताओ, कर्क रेखा के आस-पास के देशों का नाम बताओ या कर्क रेखा जहाँ-जहाँ से गुजरती है, उस देशों का नाम बताओ। तो मतलब ये आप इस पे काम कर लेंगे तो आप बेहतर स्थिति में आ जाएँगे। तो ये सिंपल टॉपिक है और करंट अफेयर को आप लेते चलिए बिल्कुल। करंट अफेयर को छोड़िए ना, डेली करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहिए। डेली करंट अफेयर आप पढ़ते रहिए। देखो करंट अफेयर का मैं अभी देख रहा था कि घटना चक्र वाले एक सीरीज़ चला रहे हैं, है ना? ₹18 में। बहुत अच्छा उनका सीरीज़ है, मैं उनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मतलब कह रहा हूँ कि वो अच्छा सीरीज़ है, मैं भी देखता हूँ उसे। तो उसपे आप पढ़ेंगे ना 18-20 में 20 जो है मिनट का वो वीडियो बनाते हैं, कभी 20 मिनट का, कभी 15 मिनट का। सिंपल वीडियो आप देख लीजिए, वहाँ अच्छे-अच्छे प्रश्न होते हैं, वहाँ से आपका कवर हो जाएगा बहुत बेहतर तरीके से। तो आप इस पे काम कर लीजिए। तो क्योंकि आपका करंट अफेयर बड़ा रोल है, आप जानते हैं कि कभी-कभी 40% पूछ लिया जाता है पीसीएस में। 40% मतलब जानते हैं? बहुत ज़्यादा हो गया। तो 40% तो नहीं, लेकिन 25 से 30%, 35% आने की पूरी संभावना तो रहती है। कभी-कभी 40 हो जाती है ना? तो ये आप करंट अफेयर डेली बेसिस पे करते रहिए। तो पिछले टॉपिक और करंट अफेयर, इस पे आप कमांड करिए, प्रारंभिक परीक्षा श्योर निकल जाएगा। एकदम कन्फर्म है कि आपका निकल जाएगा, ठीक है? जो साथी बहुत ज़्यादा वो प्रेशर ले रहे हैं कि यार क्या होगा, ये पढ़ना होगा, इतनी मोटी-मोटी, कुछ भी नहीं पढ़ना है यार इसमें, कुछ भी नहीं पढ़ना है। और बाकी घटना चक्र आप पढ़ ही रहे होंगे, है ना? घटना चक्र से आपका कवर ही हो रहा होगा काफ़ी चीज़ें। कुछ नए टॉपिक काम कर लीजिए और डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ते रहिए।
अभी जो घटना सार आई है, वो घटना सार को ले लीजिए, अभी जो साथ नहीं लिए हैं क्योंकि वो जनवरी से लेकर के जुलाई तक 5 जुलाई तक दिया हुआ है उसमें, और आगे की जो घटना चक्र रहेंगी आगे का, उसपे भी आप जो है कर लीजिए। तो ये बेहतर आ जाएँगे आप बचत स्थिति में। तो ये कुछ जानकारी थी, बाकी जानकारी आपको अन्य वीडियो में देंगे साथियों। धन्यवाद।